नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। फिकी फ्लो की बात करें तो फिकी फ्लो जो है लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे वुमेन्स को जो है एम्पावर किया जाए। और आज जो है चेंज ऑफ गार्ड भी है और जिस तरह से ऋतु मैम जो है इसका चार्ज लेने वाली हैं। और इसके साथ साथ अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जिस तरह से पॉलिटिक्स में फीमेल्स की पर्टिकुलर बात करें, वुमेन्स की बात करें, उनकी पार्टिसिपेशन जो है मेल्स के मेन की तुलना में जो है बहुत कम नजर आती है। इसी पर जो है आज चर्चा की जा रही है, पैनल डिस्कशन जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि वुमेन्स को जो है उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में जो है जागरूक किया जाए और आने वाले समय में जो है वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में जो है हमें अधिक नजर आए। आइए आपको भी दिखाते हैं इस इवेंट से जुड़ी कुछ झलकियां। अब आप यहाँ पे आ गए। कम पावर प्रेस विल बी हियर। साथ में आ जाना, साथ में। मैम सामने, मैम प्लीज। Who rises brings countless others along, creating rises brings countless others along, creating a where one chairperson passes the legacy to another, paving the way to new ideas. इस समय रुचिका मैम मेरे साथ है। रुचिका मैम, फिक्की फ्लो को जो आपने काफी शानदार तरीके से जो है डायरेक्शन दी है, अब इसका चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा है और साथ ही साथ में जिस तरह से आज पैनल डिस्कशन हुई तो क्या लगता है कि कितनी प्रेरित जो है हमारी वुमेन्स हुई हैं? देखिए, बहुत प्रेरित हुई हैं। आज हमारा ऑफिशियल चेंज ऑफ गार्ड है जहां आरती चौधरी जी इज टेकन ओवर एज द ऑफिशियल चेयरपर्सन फॉर फिकी फ्लो JKL 2025-26 के लिए। फ्लो का हमेशा मिशन रहा है कि जो भी इवेंट्स करें, बहुत मीनिंगफुल इवेंट्स करें जहां पे सब महिलाएं आके इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख लेके जा सकें। और आज विमेन इन पॉलिटिक्स एक इतना पर्टिनेंट टॉपिक है कि महिलाओं को हर प्लेटफॉर्म पे अपनी एक वॉइस, ओपिनियंस, अपनी सजेशंस फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। अगर हम 50% ऑफ द पॉपुलेशन है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन भी 50% होनी चाहिए। और आप जानते ही हैं कि वो पॉलिटिक्स में अभी बहुत दूर एक सपना ही है। चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिजर्वेशन भी की है फॉर विमेन, बट वो सीट्स भी अभी फिल नहीं हुई हैं। सो आज जो एक डिस्कशन रही ईशा कोपिकर मैम के साथ, हिना मैम के साथ, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा। उनकी जर्नीज को सुन के हम सब बहुत इंस्पायर हुए हैं एंड आई होप जो हमारे रीजन की महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के आगे आएंगी और पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनेंगी। इस समय आरती मैम मेरे साथ हैं। आरती मैम, जिस तरह से चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा है और वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिक्स में है वो इम्पोर्टेंट जो है मुद्दा बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से देश के राष्ट्रपति की बात करें या फिर प्रधानमंत्री जैसे बड़ी पोस्टों पर जो है वुमेन्स हमें नजर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आज भी हम देखते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन एज कम्पेयर टू मेल बहुत कम है। देखिए, दिस इज अ वेरी सैड ट्रूथ ऑफ आवर कंट्री दैट विमेन को आप जितना भी एम्पावर कर लें, देर ऑलवेज गोइंग टू बी वन स्टेप बैक। एंड फिकी फ्लो JKL का एक यही सबसे बड़ा, दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट एजेंडाज दैट वी वांट टू ब्रिंग द लेडीज टू द सेम foot level of men. I'm not saying we want to take them beyond, but at least we should be able to get that equality. And you never know with the way things are going, we might just be ahead of all of them. But hamara prayas yahi hai that we want power to empower. This is what we've always been saying for the past 4 years. This is our 5th year into running, and hamara bas yahi ek maqsad hai that we want to uplift all the women, be it grassroots level, be it business, be it urban, anywhere. We just want to uplift the women and bring them to the shoulder level of every man, in politics, in everything. मैम, वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है। वुमेन्स आज कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में लोहा मनवा रहे हैं। एक तरफ से हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ से स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं वुमेन्स के लिए। आपको नहीं लगता कि ये दोनों अलग अलग चीजें? देखिए, इक्वालिटी, yes, we are working towards the equality of women, but थोड़ा this is like an ego boost. अगर आप उनको provision दे रहे हैं, this is our way of telling that yes, come forward and do things for your upliftment, for your betterment. तो ये एक होता है जो एक उनको push देना होता है forward. So this is why we need to give all these incentives for them to encourage them to come forward.
इस समय वर्षा मैम मेरे साथ हैं। वर्षा मैम, जिस तरह से फिकी फ्लो की बात करें, लंबे समय से जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और वुमेन्स को जो है एम्पावर करने की दिशा में जो है कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैम, जिस तरह से आज चेंज ऑफ गॉड भी हो रहा है और दूसरी तरफ से वुमेन की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, उसके बारे में जो है चर्चा भी की जा रही है, तो क्या लगता है कि क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से दूर किया जा सकता है? जिस वजह से फ़िकी की बात करा जाए, यह हमारा 5th ईयर है। फ़िकी अपने पहले साल से अपना एक बहुत अलग पोजीशनिंग कर चुका है सोसाइटी में, वेयर आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन टेकन वेरी सीरियसली बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। व्हाट वी हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 5 years इज टू बी अ वॉइस फॉर द women who are working and also for people where we can go into self-help groups for women. Now, आपका जो दूसरा टॉपिक है रिगार्डिंग women in politics, जिस वे से हमारा women reservation बिल पास होने वाला है और अगले इलेक्शन तक एक्चुअली में हम 33% जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर स्टेट में, यूटी में और इनफैक्ट नेशनल लोकसभा में 33% रहेगी उनकी। तो इस वक्त इस टॉपिक की डिस्कशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक एक औरत को अपना राइट नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट उनको एक मेजर पावर दे रही है, एक से दे रही है, तो उस बिल का क्या फ़ायदा जिसकी नॉलेज ना हो, जिसकी अवेयरनेस ना हो। तो जो ये डिस्कशन हुई है आज, मेन पर्पस ही ये था टू मेक देम अवेयर अबाउट व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द बिल। मैम, जिस तरह से वुमेन्स की पर्टिकुलर बात करें तो वुमेन्स जो है हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की पर्टिकुलर बात करें तो इस क्षेत्र में जो है बहुत ही कम महिलाएं जो है हमें नजर आती हैं। क्या वजह आप मानते हैं? हालांकि गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है, बिल भी ला रही है, तो आपको क्या लगता है कि और क्या कदम उठाने चाहिए? आई थिंक जो सबसे बड़ा कदम है वो है अवेयरनेस, क्योंकि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है और जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर नहीं है, चाहे हम कितना भी राइट्स दे दें, लेकिन हमें अगर अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है तो हम कैसे उसका उपयोग कर पाएंगे। तो इस चीज़ का जो रिजर्वेशन बिल आ रहा है, उससे पहले मेरा ओपिनियन ये है कि हमें पैन कंट्री अपने यूटी में हमें जगह जगह इस चीज़ की एक चर्चा करनी चाहिए। हमें उसमें से गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए कौन handpicked ladies who can come ahead, talk about what is good, what is the rights, and then take the bill forward, so that the bill is a progressive bill, not just in the body but also in the spirit. ऋतु मैम मेरे साथ है। ऋतु मैम, जिस तरह से वुमेन की पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है कि पॉलिटिक्स में जो है वुमेन्स को आना चाहिए, तो जम्मू के लोग जो है आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि आपको भी जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि आपको देखकर जो है बाकी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक्चुअली आपके माध्यम से हम काफ़ी अच्छे से मैसेजेस पास कर सकते हैं पूरी सोसाइटी को। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि 24 मई 2021 में मैंने फिकी फ्लो का एक नेशनल हमारा एक बॉडी है जो उज्ज्वला सिंघानिया जी थी नेशनल प्रेसिडेंट उस समय, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी एक चैप्टर खोलें, और आज हमारा 4था साल है। एंड वी हैव पास द बेटन ऑन टू वरुण आनंद फर्स्ट एंड देन टू रुचिका। आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ क्योंकि आरती चौधरी अब बेटन ले रही हैं अपने हाथ में, और हमारे कई सारे लेडीज़ हैं जो इस ग्रुप में हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट women in politics or women in business, it is about women-led development and women-led initiatives. तो I don't think अभी तो reservation भी आ गई है, you know the 33% reservation आ गई है, तो मेरी उम्मीद है कि बहुत सारे ladies जम्मू से उठे और अपने representation दें in every क्षेत्र, not only in politics but in every field of life. एंड हम कहीं भी पीछे नहीं रहे अब। आई डोंट थिंक एनीवन कैन स्टॉप। अगर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं तो आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं उनको भी जो है बढ़ावा मिलेगा, उनकी समस्याओं को जो है सही निवारण जो है वो मिल सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आई थिंक लेडीज एक दूसरों का सहारा बन सकती हैं, एंड वीमेन सपोर्टिंग वीमेन इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो जैसे कहते हैं ना, आज नवरात्रा भी है, अष्टमी का दिन भी है, और हमारा स्थानीय देवी देवताओं का है। आज माता रानी की कृपा से आई थिंक हम सारी शक्ति फोर्सेस हैं, एंड शिव और शक्ति का स्थान है, तो वन विदाउट द अदर इज अधूरा। तो आई थिंक वी आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनीवेयर। In fact, women-led politics, women-led development is the answer for the way forward. मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि औरत जब कोई चीज़ ठान लेती है वो कर लेती है। वो जैसे मैंने अभी कहा, घर अपने घर में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सब एक ही जैसे हैं। आपको चैलेंजेस आएंगे, प्रेशर आएगा, लोग बोलेंगे कर नहीं सकती, हो नहीं सकता, बट सब कुछ हो सकता है। आपने ठान ली तो ठान ली। लेकिन पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं हैं वो अभी भी पीछे हैं इस फील्ड में।
नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता, शायद आपको लगता हो। मोदी जी के गवर्नेंस में बहुत विश्वास रखती हूँ और पहली बार मैं किसी पार्टी में उतरी हूँ। इसी वजह से जब तक मुझे कोई चीज में अत्यंत विश्वास नहीं होता तब तक मैं उसमें कदम नहीं रखती। आई थिंक इट इज फैंटास्टिक, इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सारी जो महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ को लेके जो चैलेंजेस और बैरियर्स को ब्रेक करके कुछ अपनी लाइफ के साथ करती हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे और प्लेटफॉर्म्स बने जो महिलाओं को प्रोत्साहित करे, जो महिलाओं को एनकरेज करे। और that's it. God bless. Thank you. ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमें महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं। महिलाएं जो हैं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में लोहा बनवा रही हैं, अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स में जो है फीमेल की संख्या जो है हमें बहुत कम नजर आती है। हालांकि बड़े बड़े पोस्ट की बात करें, चाहे वो राष्ट्रपति की पोस्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, या विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री की पोस्ट पर महिलाएं जो है हमें नजर आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात करें पॉलिटिक्स में विशेष प्रकार से कहीं ना कहीं जो है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और महिलाओं को अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझने की अति आवश्यकता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।